वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और इनसे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सालार जंग। ये जंग नहीं है आपका, यह है आपका सालारगंज। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर। और जो आपका सहायक संधि को मानने वाला पहला शासक था वो था आपका हैदराबाद का निजाम, और हैदराबाद को भारत में पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा भारत का प्रवेश द्वार या फिर गेटवे ऑफ इंडिया ये कहा जाता है मुंबई को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका भारत का बोस्टन है, भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद में ही 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, और साबरमती आश्रम से ही 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी के साथ 78 समर्थक थे। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 8 नवंबर 2016 को। ये तो आप सभी को ध्यान ही रहा होगा कि कितनी परेशानी हुई थी इसमें नोटबंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो ये होती है आपकी दिसंबर और जनवरी माह में। ये होती है आपकी स्विट्जरलैंड में। और जो भारत में विंटर लाइन है ये आपको देखने को मिलेगी मसूरी में, दिसंबर और जनवरी के माह में ही। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मसूरी की खोज की गई थी 1823 में आयरिश अफसर कैप्टन यंग के द्वारा। और मसूरी में स्थित है आपकी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है। उसकी जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा भारत तिब्बत पुलिस अकेडमी भी मसूरी में स्थित है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अन्यमुड़ी पहाड़ी। ये स्थित है आपकी केरल में। ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर पूछा जाता है आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह है आपकी गोदावरी नदी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो कार्डमोम पहाड़ियाँ हैं ये भी केरल में स्थित हैं। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा भट्टा। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। कोडाई कनाल जो पहाड़ियाँ हैं ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो मिलन स्तर पर हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, दजला व फरात नदियों का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका संबंध है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सिंधु सभ्यता है इसे नगरीय सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जो पूरी सिंधु सभ्यता थी ये थी त्रिभुजाकार। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिरके में निम्न अम्ल पाया जाता है। ये साइंस के क्वेश्चंस अब UKSSC में नहीं पूछे जाते हैं बट UKPSC में पूछे जाते हैं, इसलिए हम देखते हुए चलेंगे यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, बड़ियारगढ़ आंदोलन का संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध है आपका चिपको आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1974 में चमोली के रैनी गांव से गोरा देवी के द्वारा। बट इसका जो व्यापक स्तर पर चिपको आंदोलन को फैलाया गया वो फैलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो ये जो आपका टिहरी के बड़ियारगढ़ में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। इसीलिए जो आपका बड़ियारगढ़ आंदोलन है इसका संबंध है चिपको आंदोलन से। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपकी टिहरी बांध विरोधी आंदोलन है या फिर टिहरी बांध विरोधी समिति है, इसका गठन किया गया था 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो ये आपकी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये हुई थी आपकी 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कू मोहल्ला में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी। तो ये जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना टिहरी राज्य को कुशासन से मुक्त कराने के लिए कहाँ की गई थी, देहरादून में। आप ये नहीं सोचेंगे कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल पूछा जा रहा है तो ये टिहरी राज्य में ही हुई थी। नहीं, ये देहरादून में हुई थी, देहरादून के चक्कू मोहल्ला में। क्यों की गई थी, टिहरी राज्य को कुशासन से मुक्त कराने के लिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, कल्याण चंद के बाद कुमाऊं का राजा कौन बना। तो ये बना आपका रुद्रचंद, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है जो चंद वंश की स्थापना की गई थी वो की गई थी सोमचंद के द्वारा। सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी के रहने वाला था। उसके द्वारा सोमचंद के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी चंपावत में, और वहाँ पर उसके द्वारा एक किला बनवाया गया था। वहीं पर उसने अपनी राजधानी बनाई, जिसको बोला जाता है राजबुंगा का किला। राजबुंगा का किला बनाया गया सोमचंद के द्वारा चंपावत में, और अपनी राजधानी को बनाया गया चंपावत, यानी कि चंद वंश की स्टार्टिंग में राजधानी क्या थी, चंपावत। बाद में कल्याण चंद के द्वारा राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित की गई, ये की गई 1563 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, रुद्रचंद मुगल दरबार में जाने वाला चंद वंश का पहला शासक था। इन्होंने 1588 में अकबरनामा के अनुसार अकबर से मुलाकात की थी लाहौर में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। रुद्रचंद के पुत्र हुआ फिर लक्ष्मीचंद को एक महान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 1602 में बागनाथ का मंदिर, जो कि बागेश्वर में स्थित है, वो बनाया गया था 1602 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, महाराजा मानवेंद्र शाह का राज्यकाल था। तो जो इनका राज्यकाल था ये था आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 1946 से लेकर 1949 तक। राजा मानवेंद्र शाह का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था आपका 11 अक्टूबर 1946 को, और 1 अगस्त 1949 जब टिहरी राज्य का भारत में विलय कर दिया गया, तब तक ये शासक रहे थे। पंवार वंश के अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह। और अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय पंवार वंश का शासक कौन था, स्वतंत्रता यानी 1947, तो कौन था, मानवेंद्र शाह। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने प्रथम बार वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में भ्रमण कब किया था। तो ये किया था 5 अप्रैल 1915 को, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हरिद्वार में जब कुंभ मेला था उसमें महात्मा गांधी जी प्रथम बार आए थे 5 अप्रैल 1915 को। उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी फिर आए हरिद्वार, और कहाँ पे गए ये गए थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद, या फिर जिनका नाम था लाला मुंशीराम के द्वारा 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्याख्यान दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की गई थी। तो कुमाऊं की यात्रा की गई थी जून 1929 में। ये पहुंचे थे कौसानी बागेश्वर, और कौसानी को ही यंग इंडिया महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, यंग इंडिया में कौसानी को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। 12 दिन तक प्रवास किया गया था कौसानी बागेश्वर में महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर आने वाला प्रथम ईसाई एंटोनियो दे एंड्रोडे किस देश का निवासी था। तो ये था पुर्तगाल का निवासी, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, पद्मश्री नीलांबर जोशी जाने जाते हैं, तो इनका संबंध है अंतरिक्ष से, यानी कि यह है अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1982 में। इसके अलावा फूलों की घाटी स्थित है चमोली में, उसकी खोज की गई थी 1931 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विवाह समारोह के दौरान पौना नृत्य करने वाली जनजाति है। तो विवाह के दौरान हाथ में रुमाल लेकर पौना नृत्य किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर स्थित है। तो यह है आपका अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जागेश्वर मंदिर में जो पूजा होती है वो होती है शिव की पूजा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि जागेश्वर मंदिर में किसकी पूजा की जाती है। तो शिव की पूजा की जाती है। जागेश्वर को मंदिरों का समूह कहा जाता है।
अगर पूछा जाता है आपसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वारहाट अल्मोड़ा को, और मंदिरों का समूह कहा जाता है जागेश्वर अल्मोड़ा को। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। उत्तराखंड का 5वां धाम के रूप में भी जाना जाता है जागेश्वर धाम को। जागेश्वर धाम 124 मंदिरों का समूह है जो कि जागेश्वर अल्मोड़ा में जटागंगा के किनारे स्थित है। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है केसर मसाला पुष्प के किस भाग से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी के एग्जाम में साइंस के पूछे जाते हैं, यूकेएसएससी में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हरित लवक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पंथ्या दादा प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुली बेगार प्रथा के लिए। ये जो पंथ्या दादा हैं पौड़ी के श्रीनगर के सुमाड़ी गांव के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कुली बेगार न देने के कारण अपने प्राणों की आहुति दी गई थी कुली बेगार प्रथा का विरोध करते हुए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। कुली बेगार प्रथा का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था बजरथ पांडे जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग सेन है, तो ये हैं अल्मोड़ा के रहने वाले। इसके अलावा लक्ष्य सेन और चिराग सेन दोनों भाई हैं और दोनों का ही संबंध है बैडमिंटन से। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नीलंग और जादू घाटियों के निवासियों को पुकारा जाता है। तो ये जो आपकी नीलंग और जादू घाटियाँ हैं ये हैं उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में जो भोटिया जनजाति है उसे कहा जाता है जाड़, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो भोटिया जनजाति है भोटिया जनजाति को पिथौरागढ़ में कहा जाता है सोका, और भोटिया जनजाति को तोलछा और मारछा कहा जाता है चमोली जिले में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, तो यह सच्चिदानंद भारती। पानी राखो आंदोलन का संबंध है जल संरक्षण से, और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन किसे कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिया रानी को, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तिरुरोतेली को। इसके अलावा रानी कर्णावती को कहा जाता है नागकटी रानी, जो कि शिव प्रसाद डबराल के द्वारा इन्हें कहा गया था, क्योंकि इनके द्वारा 1635 में शाहजहाँ के सैनिकों के नाक और कान कटवा दिए गए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा नागकटी रानी। और इसके अलावा उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला थी बिश्नी देवी शाह। बिश्नी देवी शाह का जन्म हुआ था 1902 में बागेश्वर में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। 3 मई 1944 को इनके द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई थी, और 25 जुलाई 1944 को इनके द्वारा ये शहीद हो गए थे। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलेंगे। और 25 जुलाई 1946 को प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस बनाया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया था 25 जुलाई 1946 को, जबकि ये शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊं क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो जो आपकी सलानी बोली है ये सलानी पट्टी पौड़ी में बोली जाती है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। ये जो सलानी है ये गढ़वाली बोली है। इसके अलावा जो सिराली, सोरियाली और खसपलजिया है ये तीनों ही बोलियां हैं कुमाऊनी बोलियां। सिराली बोली सिरार पिथौरागढ़ में बोली जाती है, सोरियाली बोली भी सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जाती है, और खसपलजिया बोली जाती है अल्मोड़ा में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा नागपुरिया बोली बोली जाती है चमोली में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यह है आपके सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कब स्थापना की गई थी? 2009 में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी पिंचरी माई ने, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इनका जो मूल नाम है वो है दीपा देवी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि बेलमती चौहान और हंसा देनाई का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मसूरी कांड से। मसूरी कांड में ये शहीद हुई थी, और मसूरी कांड हुआ था आपका 2 सितंबर 1994 को। इसके अलावा मुजफ्फरनगर तिराहा कांड हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
और आपका खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कसार देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग के रचनाकार कौन है? तो ये हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई है बलदत्त पांडे जी के द्वारा 1937 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की को जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। 1949 में इसे नाम दे दिया गया रुड़की विश्वविद्यालय, और 2001 में इसे नाम दिया गया 7वें IIT का। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसाऊ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका टोंस नदी पर। अगर आपसे पूछा जाता कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कोटेश्वर बांध बना है आपका भागीरथी नदी पर, और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। 400 मेगावाट की परियोजना है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो जो आपकी संतोपत झील है, ये स्थित है चमोली में। ये एक त्रिभुजाकार झील है और इससे अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। इसके अलावा नौकुचिया ताल नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी चोटी स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह स्थित है आपकी चमोली जिले में। इसके अलावा पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी है पंचाचूली। पंचाचूली की ऊंचाई है 6,904 मीटर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव जैन, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सूर्य देवता से। यह स्थित है आपका अल्मोड़ा जिले में, और ये राजा कटारमल के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इस मंदिर से पता चलता है कि उत्तराखंड में शक राजाओं के द्वारा भी शासन किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हनुमान गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? तो यह है आपका हनुमान चट्टी, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो कि स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, महाराजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचना करते थे? तो ये करते थे कवि सूरत, या फिर सूरत उपनाम से। सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें शासक थे। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इनके द्वारा 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जुमार्ग ओली परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1983 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। और 1987 में यहाँ पर राष्ट्रीय स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ये नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड में आयोजित नंदा राजजात यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है आपकी चमोली के नोटी गांव से। ये जो नंदा राजजात यात्रा है, इसकी शुरुआत की गई थी गढ़वाल के राजा शालीपाल देव के द्वारा, और ये 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है, और इससे पूरी करने में 19 से 20 दिन लगते हैं। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और ये नंदा देवी या फिर पार्वती जी की मायके से ससुराल तक की यात्रा होती है, जो कि कासुआ से होमकुंड तक चलती है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस स्थल पर तिमोडिया मेला लगता है? तो ये लगता है आपका जोशीमठ चमोली में, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किस मंदिर में लगता है? ये लगता है आपका नरसिंह देव मंदिर में। नरसिंह देव मंदिर से आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं कि जो बद्रीनाथ हैं, बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास स्थल है, बद्रीनाथ की जो शीतकाल में पूजा होती है, वो होती है आपकी नरसिंह देव मंदिर जोशीमठ चमोली में। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति को आखेटक एवं संग्राहक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजी जनजाति। राजी जनजाति को वन रावत के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, या फिर उत्तराखंड की विलुप्त प्राय जनजाति के रूप में भी राजी जनजाति को जाना जाता है। और उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। यह भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लोहाघाट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहाघाट
प्रसिद्ध है आपका चर्म या फिर चमड़ा उद्योग के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, नैनीसैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र निदेशालय स्थापित है? तो यह आपका भीमताल नैनीताल में। इसके अलावा डोंडीताल आपका 6 कोणों वाला ताल है जो मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थित है आपका डोंडीताल उत्तरकाशी में। नौकुचिया ताल है आपका नैनीताल में, सबसे उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल नैनीताल, और खुरपा ताल भी आपका नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कणु ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार में। कोटद्वार को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, और कोटद्वार है आपका खो नदी के तट पर, यह भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, थल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्न में से सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? तो ये थे आपके दरबान सिंह नेगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1915 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया गब्बर सिंह नेगी को। मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले उत्तराखंडी थे गब्बर सिंह नेगी, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा माधोर सिंह भंडारी को जाना जाता है गरुभंजक के नाम से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद्र, ये हो जाएगा आपका महेंद्र चंद्र, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। चंद्रवंश की स्थापना की गई थी सोमचंद के द्वारा, ये आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरवन पाए जाते हैं? तो सुंदरवन पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यही है, ये भी कहाँ स्थित है आपका? पश्चिम बंगाल में, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, किस जनजाति के लोगों के तिब्बत से व्यापारिक संबंध थे? तो भोटिया जनजाति के तिब्बत से व्यापारिक संबंध थे, जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है। इस व्यापारिक संबंध को कहा जाता था गमग्या, यानी कि गमग्या नामक पद्धति से व्यापार किया जाता था भोटिया जनजाति के द्वारा तिब्बत से, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो पीली क्रांति का संबंध है आपका तिलहन उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, और दुग्ध श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, तो ये नेपाल से होकर नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में बोस्टन चाय पार्टी किस घटना से संबंधित है? तो यह आपके अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ, जो बोस्टन चाय पार्टी है, ये घटना हुई थी आपकी 16 दिसंबर 1773 को। अब यहाँ पर हुआ क्या था, इंग्लैंड के जहाज बोस्टन नामक बंदरगाह पर पहुँचे, और बोस्टन के लोगों के द्वारा उसमें जो चाय की पेटियाँ रखी हुई थी उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था, तो इसी को कहा जाता है बोस्टन चाय पार्टी। इससे शुरुआत हुई थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की, और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। और अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में। संविधान लागू करने वाला प्रथम लिखित संविधान है आपका यूएसए के द्वारा ही लिखा गया था, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे कि प्रथम लिखित संविधान है यूएसए का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में जाना जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी 1865 को। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम यूएसए में हुई थी। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।